ओके बेटा, क्या करने जा रहे हैं? मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड कुछ 2-3 एडवांस इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, ठीक है ना, वन बाय वन। आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये मान लो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, आई लॉन्ग है, ठीक है। इसके सामने ए दूरी पे एक एल लेंथ की रॉड रख दी गई, जो कि रॉड वी वेलोसिटी से चल रही है ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो P और ये पॉइंट मान लो Q। तो आपसे पूछा जाता है ये PQ रॉड जो है, इसमें कौन सा एंड हाई पोटेंशियल है, कौन सा एंड लो पोटेंशियल है, और कितना इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है आपसे ए दूरी पे। तो आपको सबको पता है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से x दूरी पर अगर मैं बात करूँ एक dx लेके, ठीक है, तो उसके पास इस dx के पास अगर बात की जाए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अंदर होगी, तो v क्रॉस b डॉट dl होता है EMF इंड्यूस्ड, स्मॉल EMF इंड्यूस्ड d, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ तो v क्रॉस b करूँगा, तो v क्रॉस b करूँगा इधर आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, v कितना है v, और b कितना है म्यू नॉट i अपॉन 2πx, और dl कितना है dx, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हटा रहा हूँ, 1 डिग्री में हटा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की। कहाँ से कहाँ तक, a से, x की वैल्यू a से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक, a प्लस l तक। तो कितना आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट i v अपॉन 2π, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, अपर लिमिट ln a प्लस l और लोअर लिमिट ln a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ln a प्लस l माइनस ln a, क्या बन जाएगा, लॉ ln a प्लस l अपॉन a, ठीक है ना। आसान सा इलस्ट्रेशन था, छोटा सा इलस्ट्रेशन था, समझ में आया होगा। और एक इलस्ट्रेशन देखो, मान लो ये रेल्स है, क्या है ये रेल्स, ये रेजिस्टेंस है R, ये पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स है ऐसे, इसके ऊपर एक रोड है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक रोड है, वो स्लाइड कर रही है। शुरू में उस रोड को मैंने u वेलोसिटी दे दी, कितनी वेलोसिटी दे दी, u। तो u वेलोसिटी दे दी, ये रेजिस्टेंस R है, इस रोड का मास है m, रोड की लेंथ है l। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, इस रोड के अंदर EMF इंड्यूस होगा, उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रोड मूव कर रही है, उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से इस रोड की स्पीड चेंज होगी। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लो इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। तो मुझे बताना है v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब v वेलोसिटी हो जाएगी तो EMF कितना इंड्यूस हो जाएगा, आप सब जानते हैं, BVL। तो करंट कितना इंड्यूस हो जाएगा, BVL अपॉन रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो करंट आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो करंट ऐसा आएगा कि घटाए, है ना। तो करंट कैसा आएगा, ऐसा करंट इंड्यूस होगा, करंट ऐसा इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पड़ी है, उस पर फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ F, ठीक है। तो चलाने वाला इसको 0, रोकने वाला F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन dv/dt। F कितना आएगा, F होगा ILV, I कितना है, BVL मुनार I इंटू L इंटू B इज इक्वल टू m dv/dt। तो कितना हो जाएगा, माइनस b² L² V अपॉन mr dv/dt हो जाएगा। तो dv इधर चला जाएगा v के साथ, और dt इधर आ जाएगा। इंटीग्रेट करूँगा जब मैं, तो पहले वेलोसिटी u थी, किसी भी टाइम पे v है, 0 से t टाइम पे, सही है। dv अपॉन v क्या बन जाएगा, ln v माइनस ln u, यानी ln v/u बन जाएगा, इधर बन जाएगा माइनस b² L² t अपॉन mr। तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, ये सब जानते हैं, तो चला गया एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर माइनस b² L² t अपॉन mr आ जाएगा, और साथ ही साथ इधर u मल्टीप्लाई हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम 0 पे वेलोसिटी u थी, और टाइम इन्फिनिटी पे देखता हूँ जब मैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया मेरे पास। बोलो आसान है। तो ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, v u e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर इंटू एल। बोलो करंट भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, v डाल दो, सही है पक्का। तो फोर्स भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, v डाल दो, सॉल्व करते जाओ, आता जाएगा सब कुछ, सही है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो क्या करना होगा आपको, ये रेल्स होंगी, ये रॉड और ये सॉरी रेल्स है ना, आपको एक फोर्स हमेशा लगाना पड़ेगा पीछे, ये मैग्नेटिक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा हमेशा, जो ये किसके बराबर होगा, हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, ताकि स्पीड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। अगर स्पीड कभी यूनिफॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा है, यानी एक्सटर्नल पावर जरूर लग रही है। एक्सटर्नल पावर मतलब फोर्स एक्सटर्नल इनटू जो कांस्टेंट स्पीड v होगी वो हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो एक्सटर्नल पावर कितनी लगेगी, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स है मैग्नेटिक के बराबर है वो इनटू v, कांस्टेंट स्पीड जो भी v कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से रखने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, सही है। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी आपको कांस्टेंट स्पीड ही गिवन होती है, ठीक है ना, तो आप अंडरस्टूड सी बात होती है कि वहाँ पर जो हम फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, सही है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे पूछा जा सकता है कि करंट बता दो सर्किट में, जैसे फॉर एग्जांपल एक तीसरा इलस्ट्रेशन आपको मैं लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक ये कंडक्टिंग रेल्स दे रखी हैं, ये रेजिस्टेंस दे रखी है आर, ये फिक्स रेजिस्टेंस दे रखी है आर, मान लो ऐसे समझो, ये फिक्स रेजिस्टेंस दे रखी है, एक रॉड ऐसे चल रही है, ये रॉड है, एक रॉड ऐसे चल रही है, मान लो ये रॉड इधर जा रही है v1 स्पीड से, और ये रॉड इधर जा रही है मान लो v2 स्पीड से, और एक रेजिस्टेंस है बीच में r। तो आपसे पूछा है r रेजिस्टेंस में कितना करंट है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस खुद का क्या है r1, इसका रेजिस्टेंस खुद का क्या है r2। तो क्या करोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हैं और कांस्टेंट स्पीड है दोनों, मतलब फोर्स लग रहे होंगे, तो क्या करोगे आप, आपको पता है v क्रॉस b डॉट dl करूँगा, है ना, तो bvl EMF आएगा, ठीक है ना, bvl EMF आएगा इसमें। तो रेजिस्टेंस ही आर है, ये रेल है, तो इसमें EMF आएगा bvl। और कैसे, हाई एंड कौन बनेगा, लो एंड कौन बनेगा, v क्रॉस b करूँगा ऊपर पॉजिटिव आएगा, यानी ऐसे ये बनेगा bvl, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे R होगा खुद का, रोड का भी, बोलो समझ में आ रही है, इसका रेजिस्टेंस R है। ये कितना बनेगा, V की तरह V क्रॉस भी करूँगा तो पॉजिटिव नीचे आएगा, तो यानी ऐसे बनेगा, ठीक है। ये V2L बनेगा, ये V1L है ना, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R1। हाँ सिंपल सर्किट बन गया। अब इधर लूप लगाओ और इधर लूप लगाओ, करंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बच गया, क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया। बोलो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोस्टली एफ खत्म हो गया, सिंपल वाला भी और रोटेटिंग रोड वाला भी, और उसके कुछ छोटे मोटे अच्छे इलस्ट्रेशंस भी हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स।